नमस्ते। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया ना अक्सर टेक्निकल शब्दों और भारी भरकम कैलकुलेशन से भरी हुई लगती है, लेकिन आज हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर है। हम उन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिकोड करेंगे जो दरअसल दशकों से हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सबसे मजबूत आधार रहे हैं। तो चलिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स यानी छोटी बचत योजनाओं के हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करती हैं और क्यों देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी इन पर आंख बंद करके भरोसा करती है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी कंप्लायंस जानकारी। यह प्रस्तुति वीरल नीलेंद्र वोरा द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जो एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और विभिन्न संस्थाओं द्वारा पंजीकृत सलाहकार हैं। विस्तृत संपर्क जानकारी और क्रेडेंशियल्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। कृपया ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, इसलिए निवेश से पहले स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें। और याद रखें कि इंश्योरेंस आग्रह का विषय है। तो आज की इस चर्चा का फ्लो कैसा रहेगा? सबसे पहले हम इनकी उत्पत्ति और इतिहास पर नजर डालेंगे, फिर समझेंगे कि ये योजनाएं आखिर हैं क्या। उसके बाद डेटा और नंबर्स का विश्लेषण होगा और आखिर में हम आज के दौर में इनकी तुलना मार्केट के दूसरे विकल्पों से करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, उत्पत्ति और इतिहास, यानी बचत की ये जड़ें आई कहाँ से। देखिए, ये योजनाएं कोई आज का नया ट्रेंड नहीं है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो इनकी शुरुआत आज़ादी से भी पहले के दौर में मिलती है। 1882 में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1948 में नेशनल सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन बनने से इनको एक नया आकार मिला। जैसे जैसे वक्त बीता, मंथली इनकम स्कीम और किसान विकास पत्र जैसी कई पॉपुलर स्कीम्स इसमें जुड़ती गईं। ये लंबा इतिहास ही इनकी सबसे बड़ी विश्वसनीयता का सबूत है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर ये योजनाएं क्या हैं और इनके मेन फीचर्स क्या हैं। एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकार द्वारा समर्थित इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस के जरिए पब्लिक को दी जाती हैं। इसमें सबसे बड़ा कैच या कहें सबसे बड़ी ताकत है सॉवरेन गारंटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत सरकार खुद आपकी पूंजी को सुरक्षित रखने की गारंटी लेती है। ये रिस्क फ्री होने का सबसे हाईएस्ट लेवल है। मार्केट चाहे जितना ऊपर नीचे हो, ओरिजिनल कैपिटल बिल्कुल सेफ रहती है। अब सवाल ये है कि सरकार ये सब क्यों कर रही है। इसके पीछे सरकार के कई मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला और सबसे जरूरी, लोगों में बचत यानी सेविंग की आदत डालना। इसके साथ ही कम रिस्क वाले ऑप्शंस देकर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करना भी एक बड़ा लक्ष्य है। और इन सब को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन स्कीम्स के साथ शानदार टैक्स बेनिफिट्स भी जोड़े गए, ताकि हर वर्ग इनमें इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट हो। तीसरा हिस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ हम नंबर्स, टेन्योर और रेट्स का गहराई से डेटा विश्लेषण करेंगे। अगर नंबर्स पर गौर करें तो यहाँ ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बहुत वैरायटी है। जैसे PPF को ही ले लीजिए। 15 साल के लॉक इन के साथ ये 7.10% का सालाना ब्याज दे रहा है। वहीं मीडियम टर्म के लिए नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट या NSC 5 साल पर 7.70% का रिटर्न ऑफर करता है। अगर थोड़े और लंबे समय की बात करें तो किसान विकास पत्र में 9 साल और 7 महीने में 7.50% इंटरेस्ट मिलता है। जिनको हर महीने इनकम चाहिए उनके लिए मंथली इनकम स्कीम 5 साल तक 7.40% देती है। और इसके अलावा टाइम डिपॉजिट्स भी हैं, जिनकी अलग अलग अवधि पर 6.9 से लेकर 7.5% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स ढूंढ रहे हैं तो इस वक्त 2 स्कीम्स लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। पहली है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और दूसरी है सुकन्या समृद्धि योजना। ये दोनों ही पूरे 8.20% की हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रही हैं और इसके पीछे एक खास वजह है। सरकार सीनियर सिटीजन्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बच्चों के फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाने पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, इसलिए यहाँ सबसे बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है समय, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। PPF में शुरुआत में ही 15 साल की कमिटमेंट होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक लगातार इन्वेस्ट करना होता है और मैच्योर होने में 21 साल लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बिल्कुल साफ है, इन स्कीम्स में पेशेंस चाहिए, क्योंकि यही धैर्य और कंपाउंडिंग का जादू मिलकर आगे चलकर एक बहुत बड़ा वेल्थ कॉर्पस तैयार करते हैं।
अब चौथे और आखिरी हिस्से पर बढ़ते हैं। आज के इस बदलते फाइनेंशियल दौर में इनकी तुलना कैसे की जाए। आज के टाइम में एक बड़ी दुविधा होती है। एक तरफ है ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स, जहां सॉवरेन गारंटी है, रिस्क ना के बराबर है, लेकिन रिटर्न्स की एक लिमिट है। और दूसरी तरफ आते हैं मार्केट लिंक्ड ऑप्शंस, जैसे कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। यहाँ मुनाफा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, पर हाँ, इनमें मार्केट का हाई रिस्क भी शामिल होता है। तो बेसिकली ये कंप्लीटली सेफ इन्वेस्टमेंट और हाई ग्रोथ पोटेंशियल के बीच का एक डायरेक्ट मुकाबला है। इस नए इक्वेशन में एक और गेम चेंजर फैक्टर आया है, और वो है न्यू टैक्स रिजीम, यानी नई टैक्स व्यवस्था। हिस्टोरिकल तौर पर देखा जाए तो इन स्कीम्स का एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट हुआ करती थी। लेकिन नए टैक्स रिजीम में इन डिडक्शंस के हटने से सिर्फ टैक्स बचाने के इरादे से लोग अब इनकी तरफ थोड़ा कम आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि कैपिटल प्रोटेक्शन का जो इनका कोर फायदा है, वो आज भी अपनी जगह बिल्कुल सॉलिड है। तो अब पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा ही गहरा सवाल सामने आता है। आज के इस मॉडर्न इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सॉवरेन गारंटी की ऐसी ठोस सुरक्षा और मार्केट के आकर्षक रिटर्न्स, इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस आखिर कैसे बनाया जाए? क्या पूरी तरह से सेफ रहना सही है, या थोड़ा कैलकुलेटेड मार्केट रिस्क लेना जरूरी है? ये सोचने वाली बात है, और इसका जवाब हर किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बार फिर से जरूरी कंप्लायंस और रिस्क वार्निंग्स याद दिला दें। ये प्रस्तुति वीरल नीलेंद्र वोरा द्वारा की गई है, जो MFI, IRDAI और PFRDA से रजिस्टर्ड सलाहकार हैं। उनकी पूरी डिटेल्स उपलब्ध हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हमेशा मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, इसलिए निवेश से पहले स्कीम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से जरूर पढ़ें। और याद रखें, इंश्योरेंस एक आग्रह का विषय है। आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और हमेशा समझदारी से इन्वेस्ट करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Past performance is not indicative of future results and may not be sustained in the future. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Insurance is a subject matter of solicitation.